चूतड़ मारेंगे 3 और कुर्सी लेंगे छीन और सीधे चले जाओ। क्या करेंगे? चूतड़ मारेंगे 3 और कुर्सी लेंगे छीन। क्यों छीन लेंगे? मर्जी हमारी, जब उसकी मर्जी। हम जनता जनार्दन है, जनता की आवाज है। ये जनता जनार्दन है, जब चाहे जिसको जैसा मर्जी कर सकती है। जहाँ देखो जो केजरीवाल के उखड़े नाम बाल और नाम रखा केजरीवाल, उखड़े ना बाल और नाम रखा केजरीवाल। मदन लाल खुराना जी आरोप आते ही उन्होंने रिजाइन दे दिया था। ये कुछ ऐसा है कि आप नहीं तो हमारी औरत नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी, घर वाली नहीं तो बाहर वाली, ये क्या है? देखो 19,400 रुपए का बिल भरा है इन्होंने, मेरा भरा है 10,200 रुपए का बिल भरा है, 1,355 का बिल भरा है, उसके बाद भी अभी मीटर नहीं लगा। मीटर नहीं लगा अभी मेरा। 4 महीना हो गए मुझे भागते हुए। और जाती तो कोई कह रहा है 5,000 दो, कोई कह रहा है 3,000 दो, कोई कह रहा है 4,000 दो। कहाँ से लाए जाए? घूस भी चल रहा है, झूठ मतलब घूस चल रहा है। घूस चल रहा है। खड़े हुए हैं बाहर, दलाल खड़े हुए हैं, दलाल मांग रहे हैं, अंदर तो जाने ही नहीं देते। अंदर जाओ तो कहते हैं हफ्ते भर में लग जाएगा, 15 दिन में लग जाएगा। कट्टर ईमानदार, काय ईमानदार है कट्टर जी? ईमानदार है, बेईमान है पक्का ये। काय की ईमानदारी है? इसने जो वादा करा जाने कोई पूरा करा है इसने? जो अपने पानी देंगे, ये देंगे, वो ने क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। बिस्लेरी वाला नहीं आ रहा? नहीं, गंदा पानी आ रहा है। बिस्लरी वाला पिलाओगे तुम हमारे लिए? 20 रुपए की बोतल खरीद रहे हैं पानी के। हर घर नल वाला योजना नहीं है जैसे मोदी जी की ये योजना है, हर घर नल वाली। नहीं पूरे देश में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं दे रहा है, झूठे वादे करता है खाली बस। और जो हमारे यहाँ का विधायक है इसका केजरीवाल का, वो तो पब्लिक ने आज तक देखा ही नहीं उसको। तो क्या वो है कहाँ? उसकी शक्ल ही नहीं देखी। 2 आदमी पकड़ के छिदाओ तब कहीं आता है, कभी आएगा तो नहीं तो ऐसे घर में बैठा रहता है। वो तो आता ही नहीं, कभी भी नहीं आता है। इस बार क्या कौन जीतेगा? हम तो कह रहे हैं मोदी, इस बार मोदी को जिताएंगे और पक्के घर पाएंगे। और झुग्गी झोपड़ी इनको, जो हमारे गंदा पानी पी रहे हैं, गंदे बच्चे हमारे खेल रहे हैं, अगर मोदी जी जीतेगा तो कम से कम पक्के घर तो दे देगा, तो हमारे बच्चे भी ऐसे जींगे जैसे और जींगे। और क्या? अम्मा आपको क्यों भरोसा है मोदी पे? भरोसा वो दे रहा है तो इसलिए भरोसा है। और उसने भरोसा दिया तो उसने क्या किया? कुछ किया ही नहीं उसने तो भरोसा। क्या नहीं किया? उसने क्या किया है? हमारे बच्चे तो वैसे ही हैं। विश्वास है मोदी बेचारा अकेला क्या है? बीवी ना बच्चे, इसके कहाँ लेके जाएगा वो? तो पड़ोसी के बच्चे यही हैं, हम लोग बच्चे हैं उनके, वो हमारे लिए देंगे, वो कहीं नहीं लेके जाएंगे। वो तो उनकी जो जवान है वो पक्की है, बिल्कुल एकदम विश्वास है पक्का हमें मोदी को। स्टाम्प में लिखी हुई जवान? स्टाम्प में लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम लिखा है भाई, एकदम लिखा हुआ है स्टाम्प के अंदर। और मोदी 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 के अलावा कोई नहीं चाहिए हमें। मोदी कहते हैं कि हमारे फाइलों में साइन नहीं करते हैं मोदी जी के ऑफिसर। कौन कह रहा है? नहीं, गलत। केजरीवाल पागल है, कुत्ता है, दलाल है वो। माने सारे बच्चे बिगाड़ दिए, एक के संग में एक फ्री, एक के संग में दारूबाज है वो पूरा। और क्या है? दारूबाज वो। बच्चे बिगाड़ दिए वाले सारे। हम बड़े पूजा पाठ वाले आदमी। पूजा पाठ वो तो दिख रहा है कितना पूजा पाठ कर रहा है, दिख रहा है वो सब दिख रहा है। उसका सांप आ गया दिखाई। वहाँ तो ये भी कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं पब्लिक के साथ में मेट्रो में चलूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बच्चों की कसम खा रहा हूँ। पर क्या नहीं लिया? सिक्योरिटी नहीं लूंगा, क्या है बगैर सिक्योरिटी चल? मुख्यमंत्री है दादी तो थोड़ा सा मतलब आगे भी मुख्यमंत्री थे, शीला ने क्या लिया? मुख्यमंत्री है तो अपने आप तो रहे चमन में, और हमारे बच्चे रह रहे हैं नालीन में। आपके बच्चों को क्या परेशानी हो गई? हमारे बच्चों को, मेरा बेटा विकलांग। बहुत दिक्कत है हमारे बच्चों को। किस चीज़ की नहीं है? बिजली का कहते हैं, पेंसिलें नहीं आती हैं। गलियों में, झुग्गी बस्तियों में कितनी दिक्कत है, कितनी क्या, कूड़े से, नाली से, गुंडागर्दी, हमारी लड़कियां नहीं निकल सकती हैं। बोलो क्या करें? दारू बिक रही है, इसमें बिक रही है, दारू बिक रही है, पुलिस सुनती नहीं है। बताओ क्या होगा? चाकू मार के बच्चे पैसे छुड़ा लेते हैं, ब्लेड रख देते हैं बच्चों के सर पे, पैसे दो, पैसे ले लेके भाग जाते हैं। क्या है? कोई रोकबंदी नहीं है किसी बात की भी। अगर पुलिस में से कंप्लेंट करो वो चुप लगा जाते हैं कि केजरीवाल है हमारा। क्या करा जाए बताइए, कहाँ जाएंगे झुग्गी झोंपड़ी वाले? ये आप लोग अब इस बार नहीं जिताएंगे? किसको? जूता मारेंगे उसमें हम। आपके आ जाए हमारे सामने तो जूता मारेंगे आपके तो। हाँ, वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उस पे तो ऑलरेडी जमानत पे बाहर है वो। जमानत पे आया हुआ। और क्या जमानत को कैसे मालूम? क्यों नहीं मारे?
दुनिया को मालूम है शराब का घोटाला उसने हम समाचार नहीं देखते, समाचार देखते तो हम सब पता लग जाए घर बैठे ही। हम घर बैठे एक फ्री शराब घोटाला उन्होंने किया है। शराब घोटाले के दौरान उनको तो अभी तक वो केस चल रहा है, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी नहीं दी है, तो मुख्यमंत्री का दावा कैसे पेश कर सकते हैं? अभी भी उन्होंने जो एक महिला मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मारलेना, उनको वो कहते हैं ये तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। अरे भाई वो टेम्परेरी हैं तो आएगा कौन? आपको तो वैसे भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। कैसे बनेंगे? ऑलरेडी केस चल रहा है, जमानत पे बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही मना किया है भाई, आप सचिवालय जा सकते हो ना किसी आप फाइल पे सिग्नेचर कर सकते हो। छिनरा वाल है ये, इसके बाप ने धोखे से रख दिया केजरीवाल, जब पैदा हुआ तो छिन रहा था ये। जी कैसे? ये इसके बाप ने धोखे से नाम रख दिया ये, इसके इतना गंदा। मैंने 74 साल की एज के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा। अरे गंदे कैसे? क्या नहाते धोते नहीं क्या? रोज नहाते धोते हैं? अगर नहाता होता तो जमुना में नहीं नहाता। जमुना तो बिल्कुल प्रदूषित पड़ी है, उसे मालूम है कि गंदे हैं लोग, या नहाता नहीं हो। अरे वो तो कह रहे हैं कि जमुना मान लीजिए हम जेल चले गए तो इस वजह से नहीं साफ कर पाए। जेल गया क्या? अब भी जेल में 11 साल और अगर उसका यही इरादा है तो 8 तारीख के बाद फिर जेल में जाएगा। हमसे भूल हुई वो थी। मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे कह रहे हैं हम। आज जाएगा जब हम जाने देंगे ना। चूतड़ मारेंगे 3 और कुर्सी लेंगे छीन और सीधे चले जाओ। क्या करेंगे? चूतड़ मारेंगे 3 और कुर्सी लेंगे छीन। क्यों छीन लेंगे? मर्जी हमारी, जब उसकी मर्जी। हम जनता जनार्दन है, जनता की आवाज है। ये जनता जनार्दन है, जब चाहे जिसको जैसा मर्जी कर सकती है। तो इस बार किसको आप वहाँ भेजेंगे? हम बीजेपी जाएगी। जो भूखे को रोटी नहीं मिलती वो अनाज आज 4-5 साल से दे रहे हैं फ्री। और क्या है, पहले अनाज समुद्र में फिकवाया जाता था, सड़ने के बाद डबल रोटी वालों को दिया जाता था कम करके। आज मोदी जी उस अन्न की वैल्यू करके हर निवासी ग्रहण कर रहा है। और इससे अच्छा क्या चाहिए? यूपी के अंदर और जगह शौचालय, मकान, सिलेंडर, और क्या लोगे? यहाँ पे बिजली पानी और बस फ्री और ये सब इलाज शिक्षा। बिजली पानी फ्री नहीं है, राजा राम की फ्री है तो हमारा भाई सीताराम है, उसके ऊपर चौगना मिला रहा है। चौगना ये देखिए नोटिस है मेरे पास बिजली के बिल का। 3600 रुपए का मेरा बिल था, जिसको इन्होंने झुग्गी झोपड़ी का। आप सरकार है और क्या? सरकार का सुनिए, 2 रुपए प्रति किलो, सुनिए 2 रुपए प्रति किलो राशन पिसता है। दिल्ली के अंदर 6 रुपए किलो पिस रहा है, इसलिए कि उसने उन लोगों का बिल इतना महंगा कर दिया है कि बजाय यहाँ दिखा करके हमें वहाँ देना पड़ रहा है। कमर्शियल वाले जी, तो बताइए जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? मगर ये तो दिखा रहा फ्री। आप तो बढ़िया सूट टाई पहने हुए हैं, बढ़िया कमा रहे हो। हाँ, कमाई तो नहीं रहे। 74 साल की उम्र में हम अगर कमा सकते हैं तो ये 55-56 साल का ये क्या अपनी स्थिति बनाएगा? इसने सीजनल बना लिया। हम आप भी अपने घर में आराम कीजिए और बीमारी लगे तो संजीवनी योजना का लाभ लीजिए। जब नहीं देखिए, यहाँ मोहल्ला क्लीनिंग संजीवनी योजना है किसके लिए? दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लीनिंग। अपना बेंगलोर जा रहा है, अपना इलाज बेंगलोर कराने जा रहा है, बेंगलोर। और मोदी जी ने 5 लाख का बीमा का योजना की, उसे लागू नहीं, मरो यहीं। अबे क्या शर्म आना चाहिए। तेरे बाप ने क्या यही शिक्षा दी है कि खुद खाना और दूसरे को भगाना? अजी क्या और नहीं, क्या मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री तो पहले भी थे, मदन लाल खुराना जी। आरोप आते ही उन्होंने रिजाइन दे दिया था। ये कुछ ऐसा है कि आप नहीं तो हमारी औरत नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी, घर वाली नहीं तो बाहर वाली। ये क्या है? रिजाइन भी नहीं दिया था, रिजाइन आरोप लगने के बाद रिजाइन भी नहीं। अब ये देखिए, आज भी इलेक्शन हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया, उसका बेचारी का चेहरा कहीं पे है। जहाँ देखो जो केजरीवाल के उखड़े नाम बाल और नाम रखा केजरीवाल, उखड़े ना बाल
और नाम रखा केजरीवाल। सबसे बड़ी चीज़, जिस क्लस्टर से हम आते हैं वहाँ पे उनके मंत्री हैं श्री गोपाल राय। हमारी इस विधानसभा के अंदर गोपाल राय कभी नहीं दिखा, कभी नहीं दिखता। वो दिखने के बाद दिखते ही नहीं हैं। उनके जो आप कह सकते हैं जो चिटपुंडिये हैं, जो चेले चपाट, वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं विधानसभा में। रोड नंबर 65, मैं आपको रोड नंबर 65 की बात बता रहा हूँ। रोड नंबर 65 अगर आप इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर आप दिखाएं ना, कभी जा कर के रैंडमली आप वहाँ पर जा कर के अवैध कब्जा हो रखा है रोडों पे, पार्किंग चल रही हैं एक व्यक्ति विशेष के लिए। पूरी राजनीति जो हो रही है, अगर आप आज की डेट में कंप्लेन कर देंगे तो कंप्लेन करने के बाद जो कंप्लेन करता है उसको धमकाया जाएगा, उसको मारने की धमकी दी जाएंगी। आए दिन वहाँ पर चक्कूबाजी हो रही है। आपने देखा भी होगा, जनता कॉलोनी वेलकम का आपने वाकया भी सुना होगा कि एक लड़के ने चाकुओं से गूंद दिया। तो ये चीज़ें वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ की जो पीढ़ी है कि उनको नशे की ओर ढकेला जा रहा है। अच्छा, ये नशे की बात हम बड़ी सुन रहे हैं पूरे दिल्ली चुनाव में, तो क्या नशा भी बहुत हो गया है क्या, और ये बड़ी इस बार चुनावी मुद्दा समस्या बन रहा है? बहुत बड़ी समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है और चुनावी मुद्दा भी रहने वाला है। क्योंकि जो यूथ है दिल्ली का, जिसको पढ़ने और लिखने में जाना चाहिए, उस यूथ को इन्होंने क्या करा है, नशे में लगा दिया, नशे की लत में लगा दिया है। यूपी के अंदर हम तो डबल इंजन की सरकार लाएंगे। जैसे यूपी के अंदर हमारे योगी महाराज ने जिस तरीके से आज की देश में सुशासन लागू कर दिया है, और जो आज की डेट में जो वहाँ पे कल्याण योजनाएं जा रही, मोदी जी की जो कल्याण, यूपी वाला मॉडल दिल्ली में चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। योगी मॉडल हमें दिल्ली में चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। क्योंकि वो दोषारोपण खत्म हो जाएगा कि हमें ये काम नहीं करने दे रहा, वो काम नहीं करने दे रहा, और जो दोषारोपण खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर बुलडोजर ही चलेगा।